वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताना न भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की उत्तर प्रदेश की 25 नॉन स्टॉप बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भांडाफोड़, महिला समेत 8 गिरफ्तार। सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस ने निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भांडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग क्षेत्र में सीनियर सिटीजन और साथ ही रिटायर ऑफिसर का डाटा इकट्ठा करता था और उन्हें ठगी का निशाना बनाता था। इनके कब्जे से 47,55,000 रुपये के कैश और 4 लग्जरी गाड़ी और 16 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप और 85 आधार कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया है। यूपी चुनाव 2022 इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक सूचना दी तो खैर नहीं, डीजीपी मुख्यालय में शुरू हुई मॉनिटरिंग। इंटरनेट मीडिया पर निगरानी शुरू करने के साथ ही डीजीपी मुख्यालय में चुनाव प्रकोष्ठ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष के जरिए चुनाव आयोग, जिलों की पुलिस और साथ ही समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी भ्रामक सूचना अथवा किसी भी फर्जी खबर का खंडन फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल यूपी वायरल चेक के जरिए किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। साथ ही इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस ने 27 दिसंबर 2021 को अपना टेलीकॉम चैनल लॉन्च किया गया था, जिसमें 17,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यूपी टीटी परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए नहीं करना होगा खर्च, प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फ्री यात्रा वितरण। दरअसल दोस्तों, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हुई 28 नवंबर 2021 की यूपी परीक्षा के सिरे से अब यहाँ पे कराने की तैयारी तेज चल रही है। परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यहाँ पे यह परीक्षा नई तिथि में कराए जाने पर परीक्षार्थियों को बस यात्रा फ्री में सुविधा दी जाएगी। अब फ्री बस यात्रा की सुविधा दिए जाने को प्रवेश पत्र पर अंकित किए जाने की तैयारी है। इस काम में 1 से 2 दिन समय और लग सकता है। इसी कारण 23 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए पूर्व में यहाँ पे घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी होने में थोड़ी सी देरी हो रही है। मतदाता कर्मियों के लिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, इसके बिना नहीं कर पाएंगे ड्यूटी। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कराने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मियों को हर हाल में साथ ही कोरोना से बचाव के लिए टीके की 2 डोज लगवानी जरूरी है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विस्तृत यहाँ पे दिशा निर्देश भेजे गए। कोरोना संक्रमण से यहाँ पे बचाने के लिए साथ ही विधानसभा चुनाव में शामिल हर व्यक्ति को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। चुनाव से संबंधित हर गतिविधि में शारीरिक दूरी एवं मास्क का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। छूटे किसानों के खातों में अब इस तारीख तक आ जाएगी सम्मान निधि की धनराशि। अगर किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की धनराशि नहीं आई है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार चुनाव आचार संहिता का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा। किसानों के खातों में 31 मार्च 2022 तक धनराशि सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। मकर संक्रांति पर महंगाई से मिलेगी राहत, इन शहरों में मिलेगा मात्र 634 रुपये का एलपीजी सिलेंडर। दरअसल दोस्तों बता दें कि मकर संक्रांति आने वाला है। इस त्यौहार से पहले आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गैस सिलेंडर अब मात्र यहाँ पे 634 रुपये में घर ले जा पाएंगे। साथ ही ये फायदा सिर्फ प्रदेश के कुछ शहरों पर मिलेगा। दिल्ली से लेकर पटना तक सिलेंडर कम दाम में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दिल्ली, बनारस, प्रयागराज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, हैदराबाद, जालंधर, जमशेदपुर, पटना, मैसूर, लुधियाना, रायपुर, रांची, अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते हो तो आपको एक सिलेंडर के साथ ही 633.50 पैसे से लेकर 697 रुपये तक खर्च करने होंगे। ये आम सिलेंडर नहीं, इसमें 10 किलो ही गैस सिलेंडर होंगे। दरअसल यह हम बात करें साथ ही उस सिलेंडर की जिसमें गैस दिखती भी है और साथ ही 14.2 किलो वाले गैस भारी कम सिलेंडर और साथ ही हल्का होता है। वैसे तो यहाँ पे 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर दिल्ली में अभी 899.50 पैसे में मिल रहा है, तो लेकिन कंपोजिट सिलेंडर मात्र 633.50 पैसे में भरवा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के एक और बड़ा झटका लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। वह भी स्वामी तरह ओबीसी समुदाय से आते हैं। साथ ही वन और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को भेजे लेटर में लिखा है कि मैंने पूरे मनोयोग अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया। साथ ही लेकिन योगी सरकार के पिछड़ों, वंचितों, दलितों एवं किसानों और साथ ही बेरोजगारों, नौजवानों की घोर उपेक्षा रवैये के साथ साथ पिछड़ों और साथ ही दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं।
40 सीटों पर सपा ने फाइनल किए उम्मीदवार, जल्द जारी होगी सूची। गठबंधन के पहले उम्मीदवार चंद्र प्रकाश। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद सियासी उलट-पुलट के बीच समाजवादी पार्टी के 40 विधानसभा सीटों पर साथ ही अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिया गया। जल्द ही पार्टी की ओर से तैयार की गई 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। समाजवादी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने साथ ही मंगलवार को 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट और साथ ही अंतिम रूप देना बाकी है। यूपी चुनाव पर अमित शाह नड्डा की बैठक। 3 चरणों के 172 सीटों पर चर्चा। 60 विधायकों की कटेंगे टिकट। 2 दर्जन एमएलए की सीट बदलने की तैयारी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 3 चरणों का मंथन हुआ। इसमें प्रदेश के पहले और दूसरे तीसरे चरण के चुनाव प्रत्याशियों पर चर्चा हुई। कुल 172 विधानसभा सीटों वाले 3 चरणों में लगभग 60 विधायकों का टिकट कटने के आसार है। वहीं 2 दर्जन से अधिक की स्थान परिवर्तन भी कराने का प्लान अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा की टीम तैयार कर चुकी है। कानपुर में जीत पर अड़े एचबीयूटी छात्रों का प्रदर्शन, बोले निरस्त की जाए परीक्षाएं। हटकोट बटलर प्रतिनिधि विश्वविद्यालय एचबीयूटी में साथ ही बुधवार की सुबह छात्रों का हंगामा प्रशासनिक पटल पर पहुंच गया। साथ ही खलबली पूरी तरह से मच गई। छात्रों ने मेन गेट पर प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कोविड संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग की गई। एक और तमाम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 16 जनवरी तक छुट्टी करा दी गई है और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। वहीं दूसरी और साथ ही हटकोट बटलर प्रतिविधिक विश्वविद्यालय एचबीयूटी के छात्र 17 जनवरी से होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर यहां पे नाराज है। साथ ही छात्रों का कहना है कि उनके छात्रावास में कई छात्रों की तबीयत खराब है। शहर में 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के केस हो चुके हैं। बावजूद इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ऑफलाइन मोड में परीक्षा करवाना चाहती है। लखनऊ में अब इन रूटों की राह आसान करेगी 40 इलेक्ट्रॉनिक बसें। साथ ही दोस्तों, यात्रियों की राह आसान करने के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक नगर बसें माह के अंत तक चलाई जाएगी। राजधानी वासियों को 100 ई बसें मिलना है। इनमें से 60 बसों का संचालन शुरू हो चुका है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर चलाई गई सभी ई बसों को यात्रियों ने हाथों हाथ लिया और साथ ही यहाँ पे 26 जनवरी तक शेष 40 बसों की आपूर्ति कराई जानी है। दिल्ली यूपी में छाया रहेगा घना कोहरा। इन राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव होता नजर आ रहा है। साथ ही भारत के मौसम विभाग IMD ने कहा कि 14 जनवरी तक पूर्वी और साथ ही आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश और साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो साथ ही अगले कुछ दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दोस्तों बता दें कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और पूर्वी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। 24 मार्च से शुरू हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा, जल्द जारी होगी डेट शीट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अब तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है, लेकिन इस साल माना जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बीते 2 सालों से प्रदेश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा आयोजन नहीं हो पा रहा था। साथ ही यहाँ पे यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद किया जाएगा। इसके लिए अब तक सभी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का घोषित होने का इंतजार था। ऐसे में अब चूंकि चुनाव का प्लान जारी किया जा चुका है तो सभी नजरें साथ ही UPMSP पर टिकी हुई है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की डेट यहाँ पे सीट यहाँ पे upmsp.education.in पर जारी की जाएगी। चुनाव से ठीक पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी, कितना होगा असर? केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की समीक्षा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस बात पर विचार कर रही है कि सालाना इनकम में सैलरी और खेती में कमाई में शामिल किया जाए या नहीं। साथ ही इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर और अधिकारी ने कहा मंत्रालय की ओर से इस पर पुनः विचार करने पर आदेश दिया गया है। भाजपा के 60 विधायकों के ऊपर लटकी तलवार, टिकट कटना तय, जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर चिंता चल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मंगलवार को पार्टी मुख्यालय ने राज्य की कोर ग्रुप नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक की शुरुआत की। बैठक के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 142 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया। इस मंथन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। इस सूची के तहत 60 विधायकों का टिकट कटना तय है। जिन विधायकों का टिकट कटना है वहां के दूसरे क्षेत्र और मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में थूक कर रोटी बनाने का एक और वीडियो वायरल। मेरठ के बाद अब राजधानी लखनऊ में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया, जिसमें ढाबे पर एक शख्स थूक कर तंदूरी रोटी पकाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में थूक कर रोटी बनाने का एक और वीडियो वायरल हुआ। मेरठ के बाद अब राजधानी लखनऊ में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया, जिसमें ढाबे पर एक शख्स थूक कर तंदूरी रोटी पकाता दिख रहा है। शख्स की इस हरकत को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और साथ ही यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हालांकि इस पर जो है पुलिस को पता चलने पर इन सभी पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर, कोर्ट ने जारी किया परवान। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही रामपुर से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद और कद्दावर नेता आजम खां के बेटे साथी अब्दुल्ला आजम खां जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी रिहाई पर परवाना सीतापुर जेल भेज दिया गया। साथ ही अब्दुल्ला अपने पिता आजम खां के यहाँ पे 26 फरवरी 2020 से इस बार जेल गए थे। कोविड इलाज में फिर शामिल हुई दागी अस्पताल। दूसरी लहर में आई थी अधिक पैसा वसूलने की शिकायतें। कोरोना की तीसरी लहर में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने 15 निजी अस्पतालों को कोविड इलाज में सूची में शामिल किया है। इनमें शामिल दागी अस्पतालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन्होंने दूसरी लहर में मरीजों से मनमानी वसूली की है, उन्हें सूची से बाहर किया जाए। राज्य में आचार संहिता लगने की वजह से अब नहीं निकलेगी नई भर्तियां। जाने कब तक रहेगी आचार संहिता और किन पदों पर इनके खत्म होने के बाद हो सकती है भर्ती। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इसी के साथ राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। अभ्यर्थियों को जानकर निराशा हो सकती है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब किसी की भी तरह की सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं निकाली जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी तरह की कोई नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं की जा सकती। अभ्यर्थियों को अब राज्य में किसी नई सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना होगा। हालांकि राज्य में जिन भर्तियों के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उन्हें भर्ती प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। बीते 24 घंटों में कोरोना के आए करीब 2 लाख नए मामले, 442 लोगों की मौत। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,92,720 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में अत्यधिक संक्रमणीय कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मामलों की तादाद 4,868 तक पहुंच गई है।